प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और जनाब इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि आपकी जो कॉल्स हैं उनको भी बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और याद रखिए क्योंकि ये महज सेहत के हवाले से ये सेगमेंट रखा गया है तो इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ जो आपकी सेहत से जुड़े मामलात हैं या मसाइल हैं उस पर आप हमसे सवाल कीजिए। अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। साथ साथ जो सवालात हमारे पास बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँचे हैं उसके ऊपर भी हम ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जनाब मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका तारुफ एक हमने डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना रखा है और वो आपको सबसे पहले दिखाएंगे। अच्छा चलें, तो वो तारुफ भी अभी हम आपको दिखाएंगे और चंद गुजारिशात आपसे करनी ज़रूरी हैं सेगमेंट के आगाज़ से कबल। वो ये है कि जनाब इसमें जब भी आप अपने प्रोग्राम में कॉल मिलाएं, एक तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि प्रोग्राम में जो है वो कॉल शामिल नहीं हो पाती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो लाइन का बहुत ज़्यादा बिजी होना, उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो आप बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जब टेलीफोन जिससे कॉल मिलाई है उस पर हेलो बोल के टीवी से अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। याद रखें ये जो प्रोग्राम आपके पास आता है उसमें चंद लम्हों की ताख़ीर होती है, 2 से 3 सेकंड की जो है ताख़ीर होती है जिसकी वजह से ठीक तरह से बात नहीं हो पाती। जब आप आवाज़ फ़ोन के ऊपर हमारी सुनते हैं, टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफ़ी देर हो जाती है जिसकी वजह से ठीक तरह से आपसे बात नहीं हो पाती और बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप भी करना पड़ता है। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो यकीनन प्रोग्राम में आपकी कॉल को ज़रूर शामिल किया जाएगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सेहत के हवाले से अगर मामलात और मसाइल हैं सिर्फ उसके ऊपर अगर आप बात करें, ओके ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हमारी गुफ्तगू की मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद जो तारुफ आपका है उसके हवाले से आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोफेसर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तो जनाब ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और आज बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ देर कबल कि सवालात हमारे पास बहुत सारे, तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से और यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से और दीगर मामलात, UTI का मसला हो, दीगर प्रॉब्लम्स हो, उसके ऊपर लोग ये जानना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज जो राइज है इस वक्त उसके ज़रिए इलाज करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं बार बार इस बात पे ज़ोर देता हूँ और सवाल करता हूँ कि वक्ती तौर पे जो एलोपैथिक मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं इससे रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन मुकम्मल इससे मामला हल नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर ज़रा बात हो जाए। असल में जी एलोपैथिक अद्वियात कंट्रोल करती हैं, मर्ज को कंट्रोल करती हैं, ख़त्म नहीं करती। बहुत खूब। और हर्बल मेडिसिन जो है, होलिस्टिक मेडिसिन भी उनको हम कहेंगे, यानी तिब्बुल अंबिया, नबियों की जो तिब चली है वो एक मुकम्मल तरीक़ा इलाज था और है, अब रिकग्नाइज है, दुनिया भर इसकी मानती है और इसका नाम वर्ल्ड में होलिस्टिक मेडिसिन रखा गया, यानी मुक़द्दस अद्विया। इन पर अगर साथ साथ इस पर अमल किया जाए तिब्ब नबवी के हवाले से तो हमें मुस्तकिल तरीके से बहुत सारे अमराज से निजात मिल जाती है। ठीक है। बेशक एलोपैथिक तरीका इलाज को मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसको इन द लॉन्ग रन इस्तेमाल करना, या कोई डॉक्टर अगर ये रिकमेंड करता है कि ये आपको दवा सारी ज़िंदगी खानी है तो वो उसका वो नॉलेज है जो वहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि जनाब अब आपको ये दवा सारी ज़िंदगी खानी है, क्योंकि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, समझिए, पैरालाइज प्रॉब्लम्स हैं, या कोई और भी ऐसी जितनी भी इमराज हैं, तो उसमें डॉक्टर्स की अक्सर हमने मरीज़ों ने यही आके कहा है कि डॉक्टर ने कहा कि आपको खाना मिले ना मिले आप दवा ज़रूर खाएं। बहुत बिल्कुल ऐसा ही। तो मतलब ये कि अब यानी आप ग़िज़ा खाएं ना खाएं, आप बग़ैर ग़िज़ा के दवा कैसे खाएंगे? कैसे खाएं? ग़िज़ा आधा इलाज है, दवा आधा इलाज है। बिल्कुल। परहेज़ इसमें जो है वो मुकम्मल इलाज, ग़िज़ा और दवा, परहेज़ मुकम्मल इलाज है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम्स आती हैं
कि जिसकी वजह से लोगों को लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जी, जी। तो हम मौलिजीन हैं, मौलिजीन को मरीजों को रास्ता दिखाना है, उन्हें आसानियां पैदा करनी है। जी। अगर मेरे पास किसी मर्ज का इलाज नहीं है तो मैं उसको लटकाऊं ना, बिल्कुल ठीक है। एक साफ कह दूं कि मरीज का इलाज कहीं और किसी और डॉक्टर से, हकीम से आप करवाइए। बिल्कुल ठीक है। लोग बात यह है कि दुनिया भर में अब जब चले जाते हैं हम, वेस्ट में जब भी जाते हैं, हर्बल मेडिसिन पर, होलिस्टिक मेडिसिन पर उनका बहुत यकीन है। जी। वो बहुत कम एलोपैथिक दवाओं की तरफ आते हैं। कोशिश उनकी ज़्यादा यही होती है कि हम जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज से मुकम्मल फिट हो जाए। बिल्कुल ठीक। ये 19 साल मैंने अमेरिका में प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस के दौरान पहले मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मैंने अमेरिका ही से किया था जी। और इसी तरह मैंने वो जब वहाँ हर्बल साइंसेस पे भी मैंने क्वालिफाई किया, तो तमाम तरीका है इलाज पर मेरी अल्लाह की रहमत है, क्वालिफिकेशन है, होम्योपैथी का, एक्यूपंक्चर है, हर्बल, एलोपैथी। तो मैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सजेस्ट कर सकता हूँ मरीज को कि उसे इस दौरान में क्या कुछ करना है। बाज़ मरीजों को हम कहते हैं कि आप एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते रहें और उसके साथ साथ ये जो है रेमेडीज यूज़ करें, आप इसके साथ जो है ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें और वो मुकम्मल फिट हो जाते हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि हम कहते हैं कि अब आप कि शुगर कंट्रोल हो गया है, आप ये दवाइयाँ जो डॉक्टर ने कहा सारी ज़िंदगी खाएं, अब ड्रॉप कर दें, अब आपका कंट्रोल हो गया, नॉर्मल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो शुगर जो है वो उसको हमेशा के लिए रिलीफ मिल जाता है। शुगर का केसेस में हम 5 से 6 महीने तक जो है हम उसका इलाज करते हैं और शुगर उससे निजात मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ जो सवालात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर बात हो, कैसे इसका इलाज किया जाता है, ख़ासतौर पर UTI वगैरह के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं क्या आपने ऐसी बना रखी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा इसका सबब क्या है, अक्सर वजूहाती जो है वो इसके ऊपर आ जाते हैं। ये होता है कि किसी उम्र में भी बच्चों को, मिडिल एज या बूढ़े लोगों को, ये सबको ये प्रॉब्लम्स हैं कि उनका कि बच्चों का चलते फिरते पेशाब निकलना, रात को सोते वक्त का पेशाब निकल जाना, बड़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है और इसी तरह यूरिन जो है पास होने में उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि इसकी वजूहात जो हैं वो शुगर का मरीज़ भी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मोटापा, प्रेगनेंसी या कब्ज़ की सूरत में भी जो है ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं कि जो है आपका मकद जो है उसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है कॉन्स्टिपेशन में, तो उसकी वजह से यूरिन जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब बात यह है कि इसके अलावा ये चीज़ें जो खुद ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं, मर्द और ख़वातीन, कि वो यूरिन रोक कर रखते हैं, बच्चे भी ऐसी ही हालत में होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब इसको आप रोके रखेंगे तो इसका मतलब है कि अब वो पास होना चाह रहा है, आप उसका ऑर्डर नहीं मान रहे या ऐसी मसरूफियात हैं। बाज़ लोग ऐसे मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी और TV चैनल्स के एक्टर्स भी अक्सर यूरिन रोक कर रखते हैं कि ड्रामा आ रहा है या कोई ऐसी कोई मसला है, कोई ऐसा मामला है या मीटिंग्स के दौरान में, तो इसको रोकना सबसे बड़ी हमाकत होती है। आप फौरी तौर पे यूरिन को पास करें। बिल्कुल ठीक है। और अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल करें। बाज़ मरीज़ जो है बार बार पेशाब उनको आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, वो पानी नहीं पीते, अगर बार बार पेशाब आएगा, ये इससे भी बड़ी गलती है। अब आप जब ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि यूरिन आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो उससे एक तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। यूरिन जो है किडनी से रिवर्स होता है, खून में शामिल होता है, यूरिक एसिड हो जाता है और जोड़ों का दर्द शुरू होता है और फंगस प्रॉब्लम आ जाती है जी। तो बाज़ लोग जो हैं वो पैम्पर का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को पैम्पर यूज़ करते हैं, उससे रैशेस बन जाते हैं, फंगस हो जाता है। तो ये असल में मामला बहुत सारे ख़वातीन और बच्चों का, मर्दों का मामला है कि उनका हंसते हुए भी यूरिन पास हो जाता है, चीखना, धाड़ना, ज़ोर से बोलने से यूरिन पास हो जाता है, टेंशन में भी उनके यूरिन का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये ख़ुसूसन जो हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी यूरिन का पास होना प्रॉब्लम हो जाता है कि जी वो यूरिन बार बार आ रहा है या यूरिन कंट्रोल में नहीं हो रहा। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जब हम गेट का दरवाज़ा, वैसे नहीं यूरिन महसूस होता, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पे पहुंचते हैं, घर के ताला खोल रहे होते हैं, इतनी ज़ोर का यूरिन आ रहा होता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अगर ताला खुलने में थोड़ी सी देर हो जाए
तो वो उनके यूरिन के ड्रॉप्स जो हैं वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये नाज़रीन के लिए तो जो एक ये बड़ा अहम मौजू है, यह अक्सर 70% 72% ख़वातीन में ये मर्ज़ है, जी। और इसी तरीके से मर्दों में 32% मर्दों में है, बच्चों में है। बिल्कुल। तो ये ख़वातीन में ज़्यादा है ये सूरत हाल। मोटापा हो जाना, मोटापा या हैवी वेट उठाना। कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उन्होंने वेट उठा लिया अपनी उससे, तो और सारा आपको पता है कि वज़न जो है नीचे रेक्टम पे पड़ता है। बिल्कुल सही। जब वेट उठाते हैं या जोर ज़्यादा से प्रॉब्लम बोलते इसी हैं वजह से आती या है, आप सही मोटापा है, तो आपका सारा वज़न जो है वो नीचे फ्लोर पे आता है, बिल्कुल ऐसा ही। जो आपको जिसकी वजह से जो है वो यूरिन जो है कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता ओवरी है। भी डिस्प्लेस हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसी की वजह से होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है आप अपना सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप अक्सर अगर कल घर में जब भी हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, लेट गए हो, तो वो एक्सरसाइज ये है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, सांस अंदर लें, जिसको छोड़े तो रेक्टम को दबाएं। बिल्कुल ठीक है। देखिए थाइस के दरमियान में आपके 3 पार्ट्स हैं, समझिए, रेक्टम है, एनस जिसे कहें, मकद कह दे, आपका इसके साथ साथ यूरिन का वो आता है, पार्ट आता है, और फिर यूट्रस पार्ट आता है। राइट। ये 3 पार्ट जो हैं वो आपके नीचे मौजूद हैं थाइस के दरमियान में। तो जिस वक्त आप इसको जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेके रोक के फिर जैसे ही छोड़ते हैं तो आप इसको लिफ्ट करें। ठीक है। रेक्टम को दबाएं, लिफ्ट करें। इसमें तीनों पार्ट्स जो हैं लिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन में जो अंदाम नहनी का लूज होना है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह रेक्टम का भी और यूरिन का वॉल जो है वो अपनी जगह वर्किंग में आना शुरू हो जाता है। ये दिन में 3 से 4-5 मरतबा आप रखें। 3 सेकंड स्टार्ट में 3 सेकंड करें, इसके बाद फिर 5 सेकंड पे आ जाएं, और फिर इसके बाद 10 सेकंड तक इसको आप लिफ्ट किए रखें। फिर इसके बाद रिलीज करें, फिर इसी तरह लिफ्ट करें, फिर इसी तरह सांस लें। सांस लेकर जैसे ही जब सांस छोड़ेंगे तो इसको आपने लिफ्ट करना है, रेक्टम को भी दबाना है, और उससे जो है वो खासी चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है मतलब फीमेल हो या फीमेल हो, उनको सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है, क्योंकि यूरिन बार बार पास हो रहा है या यूरिन आपने रोक के रखा हुआ है, और वो रोकना है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें ये प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। ये एक बड़ा मसला है इस वक्त हमारे इस पर लोग बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते, हेजिटेट होते हैं। बहुत कई चैनल्स पे मैंने लिखता हूँ कि उस पर इस मौजू पर बहुत में रेयर कोई किसी ने कोई बात की हो। बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरे नॉलेज में नहीं कि यूरिन के हवाले से ये एक बड़ा मसला है जो हमारे मुल्क में मौजूद है। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इस मसले का शिकार है। ताम ये कि हमारे यहाँ क्योंकि सवाल पूछने में क़बाहत महसूस की जाती है, हिचकिचाहट महसूस की जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि फिर वो मसला बढ़ते 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 फिर बहुत पेचीदा हो जाता है। बहरहाल तो ये जो कुछ ख़ास तौर पे जो खुसूसी अमराज हैं ख़वातीन के अंदर जो पाए जाते हैं, उसकी अभी निशानदेही की गई है। इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि सवालात मौसूल होते हैं, और बहुत सारे सवालात लोग पूछने से, मैंने जैसे अर्ज़ किया, कि कतराते भी हैं। तो बहरहाल ये इसलिए यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि इसको छुपाया जाता है। ख़वातीन अपने शौहर से भी छुपा देती हैं, क्योंकि उनको ये बात, और किसी महफिल में बैठना उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है, जबकि वो ऐसी कंडीशन में हो कि बार बार पेशाब निकल रहा है, कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल सही आपके, और बार बार कपड़े बदल रहे हैं। किसी महफिल में बैठना, किसी बड़ी पार्टी में जाने से पहले वो ये सोच रहे होते हैं कि वो पार्टी में जाएं या ना जाएं। बिल्कुल ठीक है। ये एक माशी मसला बन जाता है उनके लिए, और उनके इंजॉयमेंट के लम्हात जो हैं किसी पार्टी में ज़्यादा देर तक वो बैठ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी।
अच्छा जी, इसके अलावा बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जैसे अभी बात की गई, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर जो है वो यूरिन पास हो जाता है या सोते में अगर वो कर लें, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका क्या इलाज आप बताते हैं? जी हाँ, बच्चों का तो जो बहुत नौमौलूद बच्चे हैं हम्म। उनके लिए तो उनको तो अक्सर ऐसा होता है, और वो बच्चा चूंकि अभी कॉन्शियस नहीं होता तो वो हम्म। तो, हम्म। और अगर उसको थोड़ी सा हम बच्चे को गाइड करना शुरू कर दें हम्म। तो वो बच्चा उसमें आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। समझे ना, जो बहुत नौमौलूद बच्चे होते हैं क्योंकि वो तो लाजमी बात है कि उनका तो यूरिन या हम्म। स्टूल जो है वो हम्म। उसको बता भी नहीं सकता कि ये स्टूल आ बिल्कुल रहा है। ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा नॉर्मल उसमें अपनी एज वाइज बढ़ना शुरू होता है, हम्म। कॉन्शियस होता है, उसके सब चीज़ें उसमें आ जाना शुरू होती है, तो उस वक्त बच्चे को बाकायदा बताया जाता है कि बेटा यूरिन पास करने से पहले जी। आपको मम्मा को बताना है। बिल्कुल समझे ना ठीक कि है। मुझे यूरिन आ रहा है। तो बस बच्चों को बताया जाता है बेटा यूरिन आए तो आप बस आपने ये करना है मम्मा। हम्म। हम्म। समझा ना। बिल्कुल तो ठीक कई है। महफिल में बच्चे हम्म। अपनी माँ को बताते भी हैं। फिर बाहर बच्चों के मसालों की कमज़ोरी होती है कि वो बड़ी उम्र में आ जाते हैं, 12 13 14 15 साल की उम्र में, 20 21 साल की उम्र में भी बिल्कुल। बच्चों का यूरिन कंट्रोल नहीं होता, और अक्सर उनको सोते में भी यूरिन पास हो जाता है। हम्म। हम्म। तो ऐसे बच्चों को फिर हम बताते हैं कि जिनकी गज़ा तब्दील की जाए, हम्म। इनको जंक फूड ना दिया जाए, चिप्स ना इस्तेमाल करवाएं, बिल्कुल सही। या मिर्च मसाले वगैरह जो है वो गोश्त का इस्तेमाल कम किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और बच्चों को फिर हम बताते हैं कि उनको ग़िज़ा के साथ साथ उनको जौ का दलिया दिया जाए, उसमें चारों मगज़ डालें। जी। जौ का दलिए में बादाम डाल सकते हैं, और उसमें अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी बच्चों को कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ उनको रफ़ा हो, यूरिन पास करके सोएं। आपका बिल्कुल जो है ब्लेंडर साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल पेशाब ठीक है। करके बच्चों को सुलाएं, खुद भी सोएं। बिल्कुल ठीक है। अभी पानी का इस्तेमाल पे भी थोड़ी सी मैं चाहूँगा ज़रा रोशनी डालिए हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो जब इस्तेमाल है तो बहुत ज़्यादा है, और फिर रात के औकात में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना ये भी एक सबब बनता है अक्सर लोग जिसके बारे में ये पूछना चाहते हैं। मैं इसका सही तरीका इस्तेमाल के हवाले से चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो जाए, इसकी भी निशानदेही कर दें। देखिए पानी का मिकदार जो है हम अक्सर लोगों को कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि पानी सुबह उठते ही 3 4 गिलास आप पानी पीना चाहिए। ठीक है। 3 गिलास तो कम से कम पिए। ठीक है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपका मामला यही होता है, और मैं गुज़श्ता 60 साल से मेरा अमल है बिल्कुल ठीक है। कि सुबह उठते ही बगैर पानी पिए मैं नाश्ता नहीं करता। जो पानी पी लेते हैं तो फिर आपका यूरिन पास भी होता है, स्टूल बिल्कुल भी ठीक है। पास होता है, कभी आपको कब्ज़ नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, अफारा नहीं होगा, गैस्ट्रिक का मसाइल नहीं पैदा होते। आपका जो खून की बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, खून साफ होता है, बिल्कुल ठीक है। रंग क्लियर रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक छोटी सी यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ और होम रेमेडीज़ के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमा है और आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो प्रोफेसर साहब, कुछ देर पहले जैसे आपने बीमारियों के हवाले से तस्करा किया कि जी उनका कैसे इससे बचा जा सकता है, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो आजकल ज़्यादा रूनमा हो रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा, अद्वियात के हवाले से बड़ा ये आम टॉपिक है। जैसे मैं भी कुछ देर पहले भी आपसे सवाल ये किया कि अद्वियात किस तरह तैयार की जाती हैं और किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं, हाँ हाँ। और क्या, जैसा भी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि जो अंग्रेज़ी अद्वियात हैं उससे कंट्रोल तो किसी हद तक हो जाता है, ताहम मुकम्मल इलाज नहीं उसको समझा जाता है। आप कैसी रेमेडीज़ असल में बताते हैं हम मुझे? लोग फंसे हुए हैं एलोपैथिक में, होम्योपैथिक और हिकमत। बिल्कुल ऐसा ही फंस गए हैं, सही लफ्ज़ इस्तेमाल समझे किया। ना, तीनों तरीका इलाज के मौलिजीन जो हैं हम्म। वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बहुत खूब। कि हमारा मरीज हम तक रहे, दूसरे के पास में। हकीम का मरीज डॉक्टर के पास ना जाए, डॉक्टर का मरीज होम्योपैथिक के पास ना जाए, होम्योपैथिक का मरीज हकीम के पास ना ऐसा जाए। ही।
हम अपने अपने शिकंजे में हमने अपने आप को कसा हुआ है। खूब कहा, बिल्कुल। अपनी अपनी मस्जिदें हमने बनाई हुई हैं बहुत खूब। और इसमें हम कोशिश ये, हालांकि इल्म जहाँ होता है वाह, वहाँ इत्तेहाद होता है, इत्तेहाद होता है। इश्तराक होता है, हिफ्ज़ व अमन होता है, वहाँ पर तहकीक और तरवीज के रास्ते खुलते हैं। बहुत खूब। और यही चीज़ें हमारे यहाँ पर, जहाँ पर मुल्लाओं ने अपने अपने मसालिक की मसाजिद बनाई हुई हाय हैं, हाय हाय। वहाँ पर मौलजीन ने भी अपने अपने तरीका इलाज की अपनी अपनी शिकंजों में अवाम को बांटा हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। हालांकि डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, एलोपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट, साइंसदान सब नस्ल इंसानी की सेहत और मकसद बका एक के ही लिए है। काम कर रहे बहुत हैं। खूब। अगर मुंतहा एक है, मंजिल एक है, वाह। मकसद एक है, तो फिर आपकी ज़िंदगी के जो इंसानों से खेलने वाले हैं, समझे ना, उनमें फिर हम शुमार नहीं होना चाहते। वाह, बहुत खूब। हम बहुत चाहते अच्छा। हैं कि वाकई जिस मकसद के लिए, जिस खिदमत के लिए अल्लाह ने हमें तजवीज़ किया है, वो खिदमत हम बेलौस होकर, बेगर्ज होकर और बग़ैर किसी उसके जो है वो हम इंसानों को रास्ता दिखाएं, उनकी मदद करें और उनको बताएं कि जनाब मेरे पास इसका इलाज नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी फला हकीम के पास चले जाएं, फला होम्योपैथ के पास चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। यूँ लोगों को हम गाइड कर सकते हैं, ना कि रोक दिया जाए, उनको उनको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, परेशान कर दिया जाए कि वहाँ ना जाना वो तुम्हारे गुर्दे ख़राब कर देगा, वहाँ ना वहाँ जाना मर वहाँ जाना तुम्हारे होगा। फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, वहाँ ना जाना वहाँ तुम्हारा ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे ख़तरे में आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल। नेवर। आपको ब्रॉड होना है, आपको दिल खोल कर चलना है, हम्म, तो फिर अब आपके पास फिर अल्लाह ताला इल्म भी अता फरमाता है। बेशक ऐसा ही अच्छा नाज़रीन, बात यह है है। कि जी, ये आइए। अद्वियात जो हैं, ये हमारी होलिस्टिक मेडिसिन हैं, ठीक है। हर्बल मेडिसिन हैं, हम्म, जिनमें आपके जो आज का मौजू हमने यूरिन का कहा है, हम्म, उसमें वो दवाई भी मैं बताऊंगा कि जिसकी वजह से, जिससे आप अपना यूरिन भी कंट्रोल करें, हम्म, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उस पर अमल लाजमी करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए बात यह है कि इस पर टाइम थोड़ा सा देना है। हम्म, आप ये ना कहें कि जी हमें याद नहीं रहा, हम्म, फैशियल कराना याद है, वाह, सही है ना। सारे काम याद। सारी ज़रूरियात आपको पता है कि महीने में एक दफ़ा आपने फैशियल भी करवाना है, जी। महीने में एक दफ़ा आपने पार्लर भी जाना है, हम्म, आपको थ्रेडिंग भी करानी है, सब कुछ आपको करवाना है। हम्म, लेकिन जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को अजीर्ण किए हुए है, हम्म, परेशान किए हुए है, वो ये प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आदमी नफसियाती हो जाता है। यानी ऐसे आप ही। जिन लोगों को ये मसाइल हैं, पेशाब बार बार सारी रात वो उठते हम्म, हैं, हम्म, बार बार पेशाब कर रहे होते हैं, हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, और फिर उन्हें ये कहा जाता है कि मेरी जी यार इलाज क्यों नहीं है, कर इसका इलाज है ही नहीं, हम्म, मेरी माँ को भी यही था। जी, जी, ये भी कहा जाता है समझे ना, ऐसे। वो मेरी माँ को भी यही था, ये तो ख़ानदानी हमारा मसला नहीं, है। हमारा मसला है। कोई चीज़ ख़ानदानी मसला नहीं नहीं, होता। तो खूब ये कहा। आपने बस अपने आप को समझाने के लिए कि ये चीज़ें तसल्ली रखी देने हैं, के लिए, बिल्कुल वरना ऐसा ही। ये चीज़ें सब मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक और है। बाद सर्जरी ऐसी होती हैं, हम्म, बाज़ औक़ात मरीज़ों को, यानी जो हमारे प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान में भी जब उनको सीज़र किया जाता है तो ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बहरहाल सारे ये मसाइल काबिल हल हैं। हम्म, आप, मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता करें अगर ऐसे मसाइल हैं, हम्म, तो उसमें आपको तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लीजिए फिटकरी। जी। फिटकरी एक आम सी चीज़ है, और उसको थोड़े से एक मकदार रख ले, आप फिटकरी को बिल्कुल बारीक कर दें। ठीक है। बारीक करने के बाद उसे टब में डाल रखें, नीम गर्म पानी में हम्म, डालकर उसको हल कर लें। तकरीबन फिटकरी आधा चम्मच जो है वो एक टब में आप रख डाल बिल्कुल दीजिए। ठीक है। उसको उसमें बैठे आबिज़न करें। उससे ये होगा कि आप ये जो अंदामे नाहनी का लूज़ पार्ट है, हम्म, यूट्रस जब लूज़ हो जाती है, और या रेक्टम जो है, यानी हम्म, मकद एनस, जी, जी। जाबत वाली जगह, वो लूज़ हो जाती है बाज़ लोगों के, तो वो उनको अपनी जगह नॉर्मल ले आते हैं, उसमें रैशेस भी ख़त्म हो जाते हैं और उसका जो है वो सिस्टम भी नॉर्मल होना शुरू हो ठीक। जाता है। इससे आप अस्तंजा भी कर सकते करें, ख़वातीन करें ख़ास तौर पर। बिल्कुल ठीक है। इससे नहाने में भी आपकी बॉडी के रैशेस ख़त्म हो जाते हैं अगर इस पानी से आप नहाएंगे। हम्म, इस पानी से कुल्लियाँ करें तो दांतों का प्रॉब्लम भी आपका ख़त्म होना शुरू हो बहुत जाता खूब। है। उसमें जो पायोरिया वगैरह होता है वो भी ख़त्म होता है। ख़वातीन में जो लेकोरिया की शिकायत हो जाती है, और लेकोरिया जब उसमें आप बेज़न करेंगे, टब में बैठेंगे, तो उससे लेकोरिया का भी प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत आसान सा नुस्खा है और इसको सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं,
और अरब ममालिक में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। अच्छा नाज़रीन, अब हम आते हैं यहाँ पर जो अद्वियात हमारे पास रखी हैं, ये हमारी एक बेहतरीन दवा है जिसका नाम है अस्करी गोल्ड। बिल्कुल ठीक है। ये अस्करी गोल्ड जो है ये आपके स्टमक के लिए, लीवर के लिए, हेपाटाइटिस ए और बी और सी के लिए बेहतरीन दवा है, जो मैदे जिगर के लिए और मसाने की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। जिनको जो है पेशाब जल कर आता है या पेशाब में आने में कतरे बार बार आ रहे होते हैं, ये उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करता है। तो ये हमारा जो है ये आपके पास जो आ रहा है ये अस्करी पावर के नाम से है, जो कि जो जिन ख़वातीन में और मर्दों में सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था कि किन किन वजूहात से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तमाम प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल की तमाम प्रॉब्लम जो हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कुछ ख़वातीन को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सेक्सुअल अर्ज नहीं होती, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमें सेक्सुअल अर्ज ही नहीं है। सुनिए ना, मर्दों में भी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको डिज़ायर सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती, या इनफर्टिलिटी का, बेऔलादी का शिकार होते हैं इसी वजह से कि उनको टाइमिंग्स प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाती है, और उनको या इस दौरान में बार बार पेशाब की हाजत होना शुरू होती है, जो जिसको वो अपने इन लम्हात से अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। तो ये नाज़रीन, ये हमारा एक जिंक, एक कैल्शियम है जिसको जिंक कहते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत अहम है, और ख़ास तौर पर औलाद को पैदा करने के सिलसिला में जो जरासीम की जो है तादाद को बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। जिंक का दिमाग से बहुत ताल्लुक़ है, आपके बालों से बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि ये बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं या बालों में सफ़ेदी कबल अज़ वक्त आ जाती है, तो जिंक उस बालों को कंट्रोल भी करता है। यानी ये टॉप टू बॉटम जो है ये जिंक काम करता है जी। ये आ जाते हैं, ये हमारे कैप्सूल औलाद के नाम से है। तो नाज़रीन, ये कैप्सूल औलाद जो है, इसको अगर क्लोज करते हैं तो और भी इच्छा है कि लोग ये इसको देख भी लेंगे। ये कैप्सूल औलाद जो है ये उन लोगों के लिए है जो बेऔलाद हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, बेऔलादी का शिकार हैं, और ये जरासीम की कमी है, या ख़वातीन में ओवम यानी बैज़ा, इमेच्योर बैज़ा होना, अक्सर ख़वातीन का यह आता है मसाइल कि जी उनका जो है अंडा जो है वो मुकम्मल अंडा तैयार नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो बेऔलादी का शिकार हो जाती है ख़वातीन। मर्दों के लिए भी ये एक बहुत पावरफुल एक ये प्रोजेक्ट है हमारी। तो नाज़रीन, ये देखिएगा, ये मर्दों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है, और इसको ये खूबसूरत गोलियाँ भी हैं जो चमकदार चांदी की उसमें हैं, और ये हमारी तिब्ब कदीम का एक बहुत नायाब नुस्खा है जो हमारे सदियों से इस्तेमाल में आता रहा है। और इसका जो है, इसको हम बरक़े शबाब का नाम देते हैं, यानी जवानी की बिजली। बहुत खूब। उसमें जो कमज़ोरियाँ हैं, मैं लफ्ज़ को अल्फाज जो हैं वो खूबसूरत अल्फाज तलाश करता हूँ लोगों को समझ भी आ जाए और हिजाब भी कायम। बहुत खूब। तो ये नाज़रीन, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को हसीन, खूबसूरत और उन लम्हात को जो जिसकी तलाश में इंसान सारी ज़िंदगी रहता है उनको भी तवील करता है, और लताइफ जो है वो पैदा करता है, ज़िंदगी में लताफत पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ख्वाहिश के आपको साहिब औलाद हो जाएं जी, ये ख्वाहिश जो है इसकी तकमील भी हो जाए। ठीक है, कॉलर एक है, उनको शामिल करते हैं। मुल्तान से हमारे पास कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं सादिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। बिल्कुल बात कीजिए, टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिए, टेलीफोन पे बात करें, टेलीफोन पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। ये हकीम साहब से मैंने बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। ये असल में ना मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मेरे ना दिमाग में तकरीबन 2 साल हो गए शदीद, बिल्कुल बीच दिमाग में दर्द होता है। मैं कहीं बाहर दूर में चले जाऊँ ना, कहीं भी चले जाऊँ, शदीद दिमाग में दर्द हो जाता है। फिर मैं आके इतना सारा तेल, कभी जैतून का तेल लगाती हूँ,
कभी सरसों का तेल लगाती हूँ ठीक है। या फिर पैनाडोल की टैबलेट खाती हूँ, ठीक उससे है। जाके मेरा थोड़ा दिमाग में सुकून हो जाता है। वरना फिर थोड़े दिन बाद फिर अगर मैं नहा लूँ या फिर तेल ना लगाऊं, हाँ उसके बाद हाँ, फिर मेरे शदीद सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, आपकी उम्र क्या है? उम्र बताइए मेरी तकरीबन 50 ईयर्स है। जी। टीवी पे ना सुने, तकरीबन टीवी 50। पे ना सुने। हाँ, सवाल कर रहे हैं आपसे, उम्र हाँ 50 बताइए। ईयर्स है तकरीबन। 60 आपकी साल आपका उम्र। वजन? वजन मेरा होगा 40, राउंड अबाउट 40। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम? हेलो। जी। जी, शुगर या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं होता, अल्लाह से शुक्र है, फिक्र से। शुक्र। अच्छा, धूप में जब जाती है तब सर में दर्द दमे की होता है? शिकायत है मुझे, दमे की शिकायत है। दमा है, ठीक है। हाँ, दमे की शिकायत है मुझे। सही। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, आप फोन टीवी देखिए, मैं अभी आपको अभी आपको जवाब देते हैं। बताता हूँ। सबसे ठीक। बड़ा प्रॉब्लम जो इन्होंने इंडिकेट किया है, दमा, दमा। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक। जब आपके लंग्स जो हैं प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जज्ब नहीं कर पा रहे, जी। तो आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से आप ब्रेन ब्लॉकेज का शिकार और सर में दर्द का एक जो है सिलसिला है, वो आपके साथ लाहक है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको सर दर्द का नहीं, बल्कि आपको ये जो दमे की शिकायत है, इसका इलाज करेंगी तो सर का दर्द खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो खातून, आप बेटा, आप मुझे, मेरा नंबर चल रहे, इन नंबर्स पर मुझसे रब्ता करके अपनी मुझसे दवा मंगवाएं। 3 से 4 महीने इंशाल्लाह दवा खाने से आप नॉर्मल हो जाएंगी। और ये जो नंबर मेरे चल रहे हैं, इसी पे व्हाट्सएप भी है। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी, जितने भी ख़वातीन हज़रात इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आप जब भी मुझे कॉल करने से पहले अपना मैसेज जो है, वॉइस मैसेज, तफसीली वॉइस मैसेज भेजें, ताकि और फिर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर फिर मुझे कॉल करें कि जी हमारा वॉइस मैसेज सुन लें, रिपोर्ट्स देख लें। क्योंकि जब ये रिकॉर्ड टाइम हो जाता है, मेरे पास आ जाता है, तो फिर मैं उस रिकॉर्ड को जब सुनता हूँ, कि जब मैं क्लिनिक में, तो फिर मैं आपकी मेडिसिन भी लिख देता हूँ फौरी तौर पर। और देखिए, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जल्द अज जल्द जवाब दूँ। बाज़ मरीज़ों को 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं जवाब देने में, क्योंकि हज़ारों मैसेज आए हुए होते हैं और सबको जवाब देना, और फिर ज़िंदगी के अमूर को भी मुझे चलाना है। तो ये सब चीज़ें मुझे देखना होंगी। इंशाल्लाह आपका बेटा ये मसला हल हो जाएगा। आप मुझसे फ़ोन पे रब्ता करके व्हाट्सएप पे अपना तमाम वॉइस मैसेज कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी जी, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। वक्त ख़त्म होना है, तो बिल्कुल ख़त्म है या कुछ है? आखिरी मिनट, आखिरी चंद लम्हात हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, बात यह है कि जो आज जिस बात पे जिक्र हो रहा था, ये चंद जड़ी बूटियाँ हैं। ये है सूरजमुखी के बीज, ये हैं कद्दू के बीज जी। और ये आपको लेने हैं 4-4 ग्राम मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, कद्दू के बीज, ये कद्दू के बीज है, और सोयाबीन। बिल्कुल ठीक है। ये आपको 4-4 ग्राम यानी हम वज़न लेने हैं। इनको बारीक कर लीजिए। बारीक करने के बाद सुबह निहार, दोपहर खाना खाने से एक आधा घंटा पहले, या शाम को 2 टाइम 3 टाइम आप इस्तेमाल करें इसको। और इसका पानी के साथ इसको, यानी इसको बारीक कर लें। इसके कद्दू के बीज निकाल लीजिए, मगज़ निकालें, सोयाबीन के मगज़ निकाल लीजिए। बिल्कुल ठीक ये है। बारीक करके इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही मैं आखिरी चंद लम्हात में ये बताता हूँ, ये हमारा अस्करी वाटर है। ये अस्करी वाटर 101 इमराज की एक दवा है, और हर किस्म के खांसी, नज़ला, बुखार और दमा में भी इसका बेहतरीन इसका हल है। ब्रोंकाइटिस वगैरह में हमारी ये सबसे बड़ी चीज़ है, माजून दिल बर्दाश्ता। ये उन लोगों के लिए है जो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं अपने अज़दवाजी मामलात में भी, और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में। ये बेहतरीन और मुक़व्वी दवा है, जो ख़वातीन और हज़रात के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। और यही हमारी अस्करी पावर है, वो जो अभी आपको मैंने दिखाया था। ये हमारी करीम है, अस्करी मैजिक करीम है, जो कि जिसका मैजिक ये है कि ये चेहरे की खूबसूरती और उस तवानाई को बहाल कर देती है। और ये अस्करी वाइटनिंग क्रीम है, जो कि जो बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स है कि जो वो
गोरे होना चाहते हैं, जी, उसके लिए एक ये लाजवाब कुदरती नुस्खा, तरीका है, ये बहुत कुदरती खूब है। इलाज इंशाल्लाह इसके मौजूद ऊपर है हम अगले हमारे लिए। प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पे ये जो रंग गोरा करने वाली मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल हो रही हैं इसके हवाले से सवालात हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगली नशस्त में जो है वो ज़रूर बात करूँगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है और बहुत ही ख़ास मामलात और मसाइल के हवाले से आज हमने बात की है। सवालात और भी हैं लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे तो इन मामलात पर ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त आपसे चाहेंगे मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।